हेलो फ्रेंड्स। तो आइए फिर से स्वागत है आपका एक बार नई वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, एक मैथ में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज जो है सो एक ऐसा टॉपिक है कि इसको अर्थमेटिक मैथ का समझ लीजिए एक रीढ़ माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल के देखिए कि हर शिफ्ट में 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 भी पूछ देता है, लेकिन 1-2 प्रश्न तो कंफर्म ही रहता है, किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि परसेंटेज जो है सो एक मतलब समझिए आपकी बेसिक समझ को तैयार करता है। किसी भी चीज़, किसी भी जो अलग चैप्टर को बनाने में आपकी बेसिक समझ को तैयार करता है परसेंटेज। तो यही चैप्टर हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम, जैसे ये आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, अगले वीडियो में फिर 10-15 क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर ऐसे 2-3-4 वीडियो में करके, और इस चैप्टर को, परसेंटेज को है जो, इसको आपको पूरा एकदम कवर करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो भी चैप्टर होगा, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद डिस्काउंट होता है, उसके बाद आपका CISI होता है, फिर टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है। आप लोगों को पता होगा कि अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो इसी टाइप से हम आप लोगों को धीरे धीरे करके और YouTube पे सब कुछ करवाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और चूँकि एक वीडियो जो है सो बहुत लंबा हो जाएगा, एक वीडियो में परसेंटेज को पूरा कवर करने का प्रयास करें तो लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो जो कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसमें जो ज़रा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो में, जैसे 1 घंटे 50 मिनट 45 मिनट ऐसे वीडियो करके 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके हम हर चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज के जो है सो शुरुआती दौर में चलते हैं। और परसेंटेज में बहुत प्रकार के टॉपिक होते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे किसी एग्ज़ाम में वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम जैसे पूछ दिया कि इतने विद्यार्थियों गणित में उत्तीर्ण हो गए, इतने विद्यार्थी आपके मैथ में अनुत्तीर्ण हो गए, दोनों में मिलकर इतने हो गए, तो टोटल कितने हो गए, ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं। फिर एक प्रश्न आता है आपका संख्या से रिलेटेड आता है, एक प्रश्न आता है आपका खर्च से, इतना खर्च किया तो इतना कम हो गया तो कैसे हुआ। तो बहुत सारे इसमें प्रश्न आते हैं, बहुत सारे टाइप के। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा बातें करने से वीडियो लंबा होगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम अपने बात को ये जो है सो क्वेश्चन के माध्यम से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला आपका क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है भैया। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1600 का 20% का 5% क्या 15 के बराबर होगा। तो हमें यही चेक करना है कि क्या 1600 का 20% का 5% हमारा जो है सो ये 15 के बराबर होगा या नहीं होगा, यही हमें चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक सी जानकारी आपको परसेंटेज में होगा ही। देखिए, परसेंटेज, जैसे ये परसेंटेज का सिंबल हो गया, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को 100 भाग में बांटना, किसी चीज़ को 100 भाग में बांटना। जैसे आपको कह दिया जाए 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 को 100 भाग में बांटना। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 गुना 1/100। समझ में आया। तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 कट के हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे हमें कह दे 20%, तो 20% का मतलब हो जा रहेगा 20 का 100 भाग। 30%, 30 का 100 भाग। तो ये नॉर्मल बातें आपको पता होनी चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 100 भाग में करना, 100 भाग में बांटना, ये होता है परसेंटेज। तो अब देखिए, अब कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू जो है सो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, अब जैसे देखिए यही है 1600 का 20%। तो आप क्या कीजिएगा, 1600 और 20% है तो 20/100 निकालिएगा।
00 से 00 काटिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, 16 दूनी 32, 320 ऐसे कीजिएगा आप। लेकिन वहीं अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू इसका पता होगा कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो आप डायरेक्ट 1/5 करके और क्या कीजिएगा, आप यहाँ से इसको निकाल लीजिएगा 320। तो ये आपको अगर फ्रैक्शंस वैल्यू याद हो तो प्रश्न सॉल्व करने में ज़रा आसानी होता है, टाइम कम लेता है। तो आपको पता होनी चाहिए कुछ कुछ चीज़ें। तो जैसे आइए मैं नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए हमारा 100% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए 1/2 आ गया, इसका होता है 50%। 1/3 आ गया, इसका मतलब होता है हमारा 33.33% या 33.1/3%। 1/4 का मतलब हो गया हमारा 25%। अगर कहीं आया आपका कि इतना का 25% निकालिए तो डायरेक्ट उस चीज़ में 1/4 से गुना कर दीजिए। और उसके बाद आपका हमारा हो जाएगा 1/5। तो 1/5 का मतलब होता है 20%। उसके बाद जो मेरे भाई आ जाएगा आपका 1/6, तो इसका मतलब होता है 16.2/3%। उसके बाद आ जाएगा आपका 1/7, ये हो जाएगा 14.2/7%। उसके बाद हमारा आ जाएगा 1/8, तो इसका हमारा हो जाता है 12.5%, 12.1/3, 1/2, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको 12.5%। 5, ये 5 है, 0 नहीं है, 5 है। इसको मैं अच्छे से कर दूँ ज़रा, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है भाई, तो ज़रा मैनेज कीजिएगा आप लोग। देखिए हो गया इतना %। उसके बाद आपका आ जाएगा 1/9, तो 1/9 हो जाएगा आपका 11.1/9%। और 1/10 तो आपको सबको पता होगा कि 1/10 का जो है सो ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 10%। आपको पता है ना कि 1/10 का मतलब कितना होता है, 10% होता है, ठीक है। अब आगे और भी सारी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चाहिए हम लोग यहाँ तक याद रखिएगा नॉर्मल। और एक ये ध्यान रखिएगा कि 1/20। और एक चीज़ और आपको थोड़ा सा बता दो, बस थोड़ी सी हल्की सी चीज़, बाकी हम आएंगे प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से और इतना नॉर्मल जानकारी तो आपको होगा ही। और एक चीज़ जैसे ये हो गया, मान लीजिए 1/20 कितना हो गया, ये 5%। 1/25 ये कितना हो गया, 4%। तो ये आप लोग याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। जो पीछे मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद ये देखिए जो मैंने आपको पीछे बताया था ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताया था, ये याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगा। हाँ, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, याद रखिएगा नहीं रखिएगा वो तो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए मेरे भाई सॉल्व करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि 1600 का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया था 1/5, अभी कुछ देर पहले ही बताओ। देखिए पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है, 1600 का 1/5 यानी कि 20% का 5%, तो 5% का मतलब कितना हो गया, 5/100 यानी कि 1/20। अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1/20। तो क्या पूछ रहा है कि ये 15 का बराबर है, तो देख लीजिए पता चल जाएगा, काट लीजिए पता चल जाएगा है कि नहीं 15 के बराबर। तो हमारा हो जाएगा 20×5 100, और 100 से हमारा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो हमारा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 15 है। तो हमारा जो है सो पहला कथन जो है सो क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए मेरे भाई दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि क्या 320 का 5% 16 के बराबर है। तो ये तो ऐसे दिख रहा है 320 का 5% 1/20। तो आप लोग इसको काट लीजिए, आपको 0 से 0 कट गया और 2 से कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 16, ठीक है।
तो ये जो है सो हमारा सही है। वैसे अगर आप परसेंटेज के प्रश्न को पहले से बनाए होंगे तो ये तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत ना है, क्योंकि आपको ऐसे ही पता होता है कि 10% मतलब एक जीरो हटाइए, 10% होगा तो 32, और फिर 10 ये 5% है तो 32 का 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। अब आइए अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है तीसरा नंबर, 3 नंबर देखते हैं। ये लीजिए 3 नंबर है यहाँ पे। तीसरा कहता है कि 1600 का 20% क्या 320 के बराबर है? तो बिल्कुल है। ये तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि इसका 10% हो जाएगा 160, तो इसमें अब 2 से गुना कर देंगे तो 16 दूनी 32 यानी 320। लेकिन खैर मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखा देता हूँ। 1600 का 20% मतलब 1/5, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, एक जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि आपका 320 जो है सो हाँ सच में आएगा। तो ये तीसरा जो है सो हमारा कथन हो गया सही। इस प्रकार पहला कथन हमारा गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, नहीं भैया, ये लीजिए अगला प्रश्न। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 500 का x% 250 है, ठीक है, नहीं सॉरी, 500 का x% बराबर 250 का 20% और 320 का 10% है। तो पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपको यहीं से देखिए, ज़्यादा हम लोग इधर देखिए, अब ये ऐसे करेंगे 250 का 20% तो हमारा हो जाएगा 50, फिर 320 का करेंगे 10% तो हमारा 32। देखिए इतना अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो फिर पेपर में सॉल्व करते ही रह जाइएगा, लिखते ही। पेन कम चलाना, दिमाग ज़्यादा चलाना है। ये जैसे आपको पता है कि 250 का 20%, आपको पता है कि 10% में क्या होता है 1/10 होता है, तो जीरो कर जाता है 25, तो 10% हो गया 25, तो 20% कितना हो गया हमारा 50। अब यहाँ पे देखिए ये सीधे कर रहा है 10% मतलब 1/10, तो जीरो से जीरो कट गया तो हो गया हमारा 32। अब ये हो गया हमारा कितना 82। अब क्या कह रहा है कि 500 का x% यानी कि 500 का x% है ये 82। तो अब निकलने के लिए क्या करेंगे, 500 का कितना परसेंट है, बट्टे में कर देंगे 500 और गुना में कर देंगे 100, ई से ई कट जाएगा, हो जाएगा हमारा 16.4। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है। अब आइए अब आंसर पे आइए, क्या कह रहा है आंसर कह रहा है हमारा कि तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक नंबर कह रहा है कि 250 का 20% क्या 50 होगा, तो 250 का 20% तो हमारा 50 था ना जी, तो एक नंबर सही। दूसरा कह रहा है कि 320 का 10% क्या 16 के बराबर होगा, तो 320 का 10% हमारा 32 आया, तो ये 16 के बराबर नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा गलत। तीसरा कह रहा है कि समीकरण को हल करने पर क्या x बराबर हमारा 16.4% आया था, तो बिल्कुल 16.4% आया था, तो हमारा तीसरा प्रश्न हो गया सही। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अब बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना है, बस यही करना है अपना 250 का 20% निकाल देना है, 320 का 10% निकाल देना है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको देखना है कि कितना जल्दी आप करते हैं। कॉपी पे लिखना चाहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, नहीं तो देखिए चुटकियों में बस 30 सेकंड मैक्सिमम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 3 जो है सो सही है और 2 जो है सो गलत है। तो हमें गलत चुने नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि सही कथन को चुने, तो हमारा 1 और 3 जो है सो सही है। चलिए आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर। देखिए क्या डिमांड कर रहा है प्रश्न आपसे। कह रहा है मेरे भाइयों प्रश्न आपसे कि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% जो है सो अधिक है। नेहा की आय जो मोनिका की आय से 5% अधिक है। ये हो गई हमारी नेहा जी और ये हो गई हमारी मोनिका जी, ठीक है, नेहा मोनिका, ठीक है। अब क्या कह रहा है 5% अधिक है। अब 5%,
का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया था मेरे भाई 1/20, यानी कि ये 20 जो है सो ये है नेहा का, और एक इसमें जो है सो जुड़ गया, यानी 5% अधिक है तो ये 21 हो जाएगा। अब चलिए यही अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो सीधे सीधे ये करिए, क्या कह रहा है कि नेहा की आय मोनिका के ऐसे, यानी मोनिका का आय मान लीजिए अगर 100 है, दूसरे पेन से लिख देते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए मोनिका की आय 100 है, कहाँ गया मेरे भाई, 100 है, तो इसका 5% ज़्यादा है तो 105 होगा। तब इसको आप काट ना लीजिए, खुद देख ना लीजिए कि 20 25 5 से कटेगा तो 20 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 21 हो जाएगा नहीं। तो वहीं तो हम कहे थे कि 5% अधिक है, यानी कि 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 20 का एक जो क्या है 5% है, तो 20 हो गया हमारा 100%, इससे 5% अधिक होगा यानी कि 21 हो जाएगा। तो यही नेहा का हो गया 21 और मोनिका का हो गया 20, यही कह रहा है। तो चलिए ये हम लोग कितना ले लिए, यहाँ तक आइए, चलिए अब इसको नहीं मिटाते हैं। अब देखिए अब कह रहा है अगर मोनिका की आय 10,000 रुपया है, अगर मोनिका की आय जो है सो हमारा कितना है 10,000 रुपया है, तो निम्नलिखित पर विचार करें। अब मोनिका का आय जब हमारा 10,000 है, तो अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि नेहा और मोनिका की आय का अनुपात 21:20। देखिए ना, नेहा और मोनिका की जो आय का अनुपात है वो 21:20 नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारा पहला जो है सो ऐसे ही सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि नेहा की आय 10,500 है, तो निकाल लीजिए, तो जिसे हमारा 20 किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। तो अब ये क्या कैसे हो जाएगा, 20 पंचे में 100, यानी कि 500, एक बराबर क्या हो जाएगा 500। तो हमारा 21 में जब हम 500 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 पच्चे, ये लीजिए हो गया। तो हमारा 10,500 हो गया, बिल्कुल हो गया 10,500। तो ये कथन भी हमारा जो है सो सही हो गया। अब कह रहा है कि नेहा और मोनिका की आय का अंतर 500 रुपया, तो बिल्कुल 500 रुपया भैया। अब एक यूनिट बराबर जब 500 रुपया है तो हमारा जो है सो यहाँ अंतर दोनों का कितना है, यहाँ अंतर तो एक ही का ना है, तो एक बराबर 500, तो सही में 500 का अंतर है। अगर वैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये भी देख लीजिए कि 10,000 है मोनिका के आया, 10,500 है इसका है, तो इसमें अंतर 500 का ना हुआ। तो इस तरह से हमारा जो है सो तीसरा कथन भी सही है। अब चौथा क्या कहता है कि मोनिका की आय नेहा की आय से क्या 4.16/21% कम है। तो अब इसको भी देख लेते हैं इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे बहुत सारा तरीका हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, लीजिए लाल पेन लीजिए। आइए, कह रहा है कि मोनिका की आय नेहा की आय से कम है, तो सही में मोनिका का आय तो नेहा का आय से कम है, मोनिका का आय नेहा से आय कम है। तो अब देख लीजिए अगर आप इस पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखिए नेहा की आय है 21 और मोनिका की आय है कितना 20, तो कितना कम हुआ 1। अब 1 कम हुआ, लेकिन ये 1 किससे कम है, नेहा से कम है, तो यानी कि 21 पे कम है। तो अब 1/21 का आप फ्रैक्शन वैल्यू वो परसेंटेज में खोजिएगा, तो इसमें क्या कीजिएगा 100 से आप लोग गुना कीजिएगा, तो हमारा हो जाएगा 100/21। अब आप लोग काट लीजिए, 21 चौका 84, आ गया 16, और ये हो गया आपका 21%। तो हाँ इतना कम जो है सो है। बाकी अगर आप इस फ्रैक्शन पे निकालना नहीं चाहिएगा, अगर आप चाहिएगा कि यहाँ से अगर आपको नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकालेंगे, तो अब इस पे भी निकाल लीजिए। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसका है 10,500, कितना है 10,500, लेकिन इसका है 10,000, तो कितना कम है, तो 500 कम है। कितना कम है 500 कम है, और किससे कम है, तो नेहा से कम है, यानी नेहा के आया है 10,500। कर लीजिए अब गुना, परसेंटेज में बदलना, गुना कर लीजिए, तो यहाँ तो आपका कट जाएगा 2 0 से 2 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 से ही कट जाएगा 21, फिर वही कहानी आ गया 100/21, तो फिर वही हो गया 4.16/21। तो ये अब इतना आप काट पीट कीजिएगा, आपको डिसाइड करना है कि इतना काट पीट करना है कि डायरेक्ट लिखना है कि हाँ 1 कम है, किससे कम है 21 पे कम है, तो 1/21 डायरेक्ट लिखना है, या इतना काट पीट के 1/21
लाना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस मतलब कैसे जाना है, लॉन्ग टाइम लेना है या जल्दी बनाना है। तो मेरे हिसाब से अगर एग्ज़ाम में तो आप जल्दी बनाएंगे तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए, खैर हम प्रश्न को सॉल्व करके आपको बता दिए। तो इस हिसाब से चौथा भी जो है सो हमारा कथन हो जाएगा सही, और इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 1, 2, 3 और 4 जो है सो सभी के सभी सही हैं। तो आशा करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे आप लोग 3 प्रश्नों को। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 50% कम है। मान लीजिए ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, ये हो गई हमारी तीसरी संख्या, और कह रहा है कि ये मान लीजिए 100 है, मान लिया। तो दो संख्या, तो तीसरी संख्या से पहला 30% कम है, दूसरा 50% कम है। तो अब इसका 30%, इसमें अगर 100 में 30% कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 70%। तो यानी कि 70 है ये, और 50% दूसरी कितनी कम है, 50%। तो 100 में 50% कम करेंगे इतने पे जाएगा 50, हो गया। अब देखिए कह रहा, अब क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा संख्या का अनुपात क्या 3:5:10 है। तो कैसे 3:5:10 है, यहाँ पे तो निकल रहा है 7:5:10 निकल रहा है ना, 7:5:10, लेकिन वो कह रहा है 3:5:10। तो इस सरासर गलत है, 3:5:10 जो है सो नहीं होगा। तो पहला जो है सो हमारा, पहला जो है सो मेरे भाई, पहला जो है सो कथन जो है सो हमारा हो जाएगा गलता। दूसरा कहता, क्या कहता, दूसरा ये कहता कि दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या 28.4/7 कम है। तो देखते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या कम कितना है, 20, और किससे कम है, पहली से। तो अब हमारा हो गया 2/7। तो 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 28.4/7। ये कहाँ से, तो मेरे भाई पहले वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि 1/7 बराबर होता है 14.2/7%। अब यदि ये 2/7 हो गया तो 2 से गुना हो गया, तो इसमें जब 2 से गुना कीजिएगा तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी में 4, 7 के 7। तो आ गया आपका इतना, ठीक है। बाकी आपको अगर विश्वास नहीं है तो इस 2/7 जो परसेंट है, इसमें आपको 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिएगा तो आपको 200/7 आ जाएगा, 200/7 आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा जो है सो कथन जो है सो सही हो गया। अब आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा मेरे भाई कहता है क्या, तीसरा प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। तो ये पहली संख्या कितनी अधिक है, 20, कितना से अधिक है, 50 से। तो ये हो गया 2/5। 2/5 का आपको 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 20%, तो 2/5 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए 40% होता है। तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीसरा भी जो है सो हमारा सही है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर निकल के आ गया क्या, 2 और 3 सही है लेकिन 1 गलत है। ये एक ही ऑप्शन है हमारा, कौन सा, बी नंबर। तो चलिए अब और आगे बढ़ते, देखिए कितनी आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए कूट में जो प्रश्न है सो लंबा प्रश्न देख के भाई आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रश्न वही होंगे जो चैप्टर के अंदर होंगे। अब चाहे उसे आप 1 लाइनर में पूछ दीजिए या आपसे 1 लाइनर करके 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में डाल दिया जाए तो थोड़ा बहुत टाइम लेगा, लेकिन आपको मेरे भाई घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए अब हम लोग 5 नंबर को फिलहाल सॉल्व करते हैं। क्या कहता है भाई, ये कहता है कि 640 का 60%, 640 में 60% की वृद्धि करने पर क्या 1084 होगा। तो देख लीजिए, आप लोगों के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। 640
अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ 100% है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, अब इसमें 60% और ही वृद्धि कर देंगे तो 160% नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो उसी हिसाब से देखिए ना, अब इसमें 60% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 160%। 100 जो है सो 60% कर दीजिए, 1 जीरो से 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर कट गया, कर लीजिए 16 चौका 64, 6 लग गया, 16 छक 96 और 96 छो कितना होता है? 102 होता है। तो हमारा हो गया 1024, लेकिन ये है 1084, गलत है। अब हम अपने हिसाब से करते हैं। हम कैसे करते हैं? सीधे करते 640, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 1%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। अब अगर ये हो गया 100%, ये हो गया 60%, और इधर 60% अगर वृद्धि करना है यानी कि 5 3 8/5, टोटल 8/5। अब जब ये हो गया 8/5 तो हमारा कट कुट के कितना हो जाएगा? 5 से काट लीजिए, हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5/40, 128 में गुना कीजिएगा 224। तो आपको जैसे करना है वैसे कीजिएगा मेरे भाई। या फिर इसमें इससे भी हार्ड लग रहा है तो सीधे 640 का 60% निकाल ही लीजिए आप। 640 का 60% निकाल लीजिए, ये लीजिए आपका 16 4 छक 24, 2 36 2 38, 384। अब क्या करिए कि 640 में 384 जोड़िए तो आ जाएगा आपका 4, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 6 3 9 1 10, 1024 आपका आ गया। तीनों तरफ सॉल्व करके आपको बता दिए। तो आपको जिस हिसाब से सॉल्व करना हो अपना कीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है। तो उस हिसाब से हमारा जो है सो फिलहाल उत्तर पे पहुँचे हैं कि पहला उत्तर जो है सो हमारा गलत है निष्कर्ष। आइए अब दूसरा पे आ जाइए। दूसरा पे आ जाइए। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है मेरे भाई कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 800 रुपया और बचत 256 रुपया। 800 रुपया मासिक आय है और वह बचत करता है 206 रुपया। तो क्या व्यय उसका 68% होगा? क्या उसका व्यय जो है सो ये 68% के बराबर है? चेक कर लेते हैं। देखिए 800 रुपया में से 256 रुपये तो खर्च दिया 200 रुपये बचाता है। तो जब बचा लेता है तो यानी कि हमारा जो है सो जो खर्चा जो है ये 544 रुपये हो जाएगा, तब ना जुड़िएगा। ये हो जाएगा हमारा व्यय, बचत। ये हो गया हमारा आय, तो ये तो पक्का हमारा व्यय होगा कि नहीं होगा? तो 544 रुपये हमारा व्यय हो गया। तो कह रहा है कि व्यय क्या उसका 68% है, तब 544 अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 800। अब गुने में 100 कर दीजिए। अब 0 से 0 काट लीजिए, 8 से देख लीजिए, 8 छंके 48 बच गया 6, 8 28 64, यानी कि 68%। तो सही में हमारा जो दूसरा जो है सो कथन है सही है, यानी कि 68% सच में उसका जो है सो व्यय जो है सो है, खर्च जो है सो 68%। अब आइए अब क्या कहता है कि तीसरा में राहुल के वेतन में पहले 15% बढ़ाया गया, फिर बाद में 16% घटाया गया, कुल परिवर्तन कितना हुआ? तो देखिए, एक तो आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने आपने 2-3 वीडियो में बताया था सक्सेसिव लगाना। तो एक तो देखिए पहले तो 15% बढ़ा देगा, फिर क्या करेगा 18%, 16% घटा देगा। अब प्लस क्या होता है? दोनों का गुना, तो 15 या गुना -16 बट्टे में 100, इतना तो आप लोगों को पता है। अब क्या करिएगा, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा एक अलग -1 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और अब इसमें गुना कीजिए तो कितना होता है? 16 × 5 = 80 के हाथ में 24 हो जाएगा, बटा में 100 यानी कि 2.4। तो इसको यहाँ से हटाइए। अब यहाँ आ गया क्या? -2.4। तब देखिए तो माइनस माइनस हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा 3.4। तो 3.4 माइनस यानी कि 3.4 की % की कमी हुई है। तो यहाँ पे कमी बढ़ोतरी नहीं पूछ रहा हमारे परिवर्तन। तो हाँ सच में 3-4% की परिवर्तन हुआ है। तो ये हमारा जो है सो कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको सक्सेसिव से समझ में अगर आ गया होगा तो बहुत बेहतरीन है, और अगर आपको नहीं आया बताइए, किसी हिसाब से हम लोग देख ही लेते हैं जिस हिसाब से आप लोग देखना चाहते हैं, क्या कि हमको पता ना है कि आप लोग किस हिसाब से देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए उसका वेतन कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, पहले तो बढ़ा दिया
15%, तो 100%, 100 रुपये का 15%, तो इतना तो आप लोग बकलोल नहीं, इतना तो पता होगा कि 100% का 15% अगर बढ़ाएगा तो 115 होगा। अब पहले तो 115 बढ़ा दिए, देखिए देखिए ये हो गया 100। अब इसमें भाई मेरे काहे परेशान करता रहे बाबू, 15% इसमें क्या किया, जोड़ दिया, तो 15% जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा 115। अब क्या किया फिर से मेरे भाइयों कि इसमें जो है सो 16% घटा दिया। तो जब 16% घटा देगा किसी चीज़ में, तो यानी कि 115 में का जब 16% घटाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, बच जाएगा कितना, 84%। अब इसका 84% निकाल लीजिए, अब काट पीट लीजिए ना, 5 से ये हो जाएगा 20, अब 5 से ये हो जाएगा 23, फिर 4 से ये हो जाएगा 5, और 4 से ये हो जाएगा 4 दूनी में 8, और 4 एकम में 4। अब 21 से कीजिए 23 में गुना, तो 21 तिया 63, 6 21 दूनी 42, 6 48, 483 बटे में 5। आपको पता है 5 9 45, 5 छंके में 30 और 5 छंके में 30, यानी कि अब जो हमारा जो है सो पहले 100 रुपये था तो 15% बढ़ा के 115 कर दिया, अब 16% घटा दिया तो घट के हो गया हमारा 96.6। अब पहले जो है तो हमारा शुरुआती इनिशियल कितना था, हमारा इनिशियल आय जो हमारा सो खात कितना था, 100 रुपये था, और अब छठ बढ़ के हमारा 96.6 रुपया हो गया है। तो कमी कितना का हुआ, 3.4 रुपये का। तो वही तो पूछ रहा है कि कितना का परिवर्तन हुआ है, वही नहीं पूछ रहा है कमी हुआ कि वृद्धि, पूछ रहा है परिवर्तन हुआ है। तो वृद्धि हो या कमी हो, परिवर्तन तो हुआ ही। तो इस वजह से जो है सो हमारा तीसरा कथन जो है सो सही है। तो एक गलत है और 2 और 3 सही है। देखिए बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, बी नंबर आंसर जो है सो हमारा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि P का P% यदि 49 है, देख लीजिए P का ही P% कितना है, 49 है, तो क्या P बराबर 140 होगा। तो देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा P², ई जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 4900, तो हमारा P बराबर हो जाएगा 70। ये कह रहा है कि P बराबर 140, कहाँ से, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब बाकी अगर आप ऑप्शन पे देखना चाहेंगे तो ऑप्शन पे भी देखिए, बहुत 2-3 तरीक़ों से हर प्रश्न में आप लोग को हम समझेंगे। कह रहा है P बराबर 140, तो मान लीजिए P बराबर 140। अब P% यानी कि P% तो यानी कि 140% भी निकालना है, तो अब इसका 140% करेंगे, तो इसका 140% करेंगे तो 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर कट गया, 14 में 14 से गुना करेंगे, 14 का पता है आपको वर्ग 196 होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 49 कह रहा है। तो है सही आपके हिसाब से, नहीं ना है, गलत हो गया। अब आइए मेरे भाई, अब आइए दूसरे पे क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है मेरे दोस्त, दूसरा कह रहा है कि x, ये हो गया x, ये हो गया y। अब कह रहा है कि x जो है, x जो y से 28.4/7% कम है, तो 28.4/7 का फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताया था 2/7 कम है। तो देखिए जैसे x हो गया, अब y से कम है, यानी y अगर 7 हो गया, y अगर 7 हो गया तो ई 5 हो गया, ठीक है, यानी कि कम कितना है, 2/7 कम है, यानी कि 7 है x तो इससे 2 कम है, वो सॉरी 7 है y तो इससे 2 कम है x, तो यानी कि 5 हो गया। अब कह रहा है निकालने को हमको कि क्या y जो है सो ये x से 40% अधिक है, जो y जो है सो x से क्या 40% अधिक है, कितना अधिक है, ये अधिक है 2, कितने पे पूछ रहा है, x पे पूछ रहा है, तो 2/5, 2/5। आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 1/5 होता है 20%, तो 2/5 आपका 40% हो जाएगा। बाकी अगर ऐसे नहीं करिएगा तो कैसे करिएगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा ना, तो फिर यहाँ से 100 से गुना करने जाइएगा, 20 कीजिएगा तब कीजिएगा 40, तो बनाते रहिएगा अपना टाइम टेकिंग करके। तो हमारा ये कथन जो है सो सही हो गया। अब आइए मेरे दोस्त, तीसरा कथन क्या कह रहा है
तीसरा कथन हमारा कह रहा है कि किसी संख्या में 15 की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो वह स्वयं का 125% हो जाता है। तो क्या वह संख्या 60 है? तो ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, 60 में देख लीजिए ना, 60 में 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा 75, ठीक है। अब क्या वो 125 के बराबर हो जाए, 125 गुना स्वयं का 125% हो जाएगा, तो 100% कितना है, 60, और 60 का 25% चाहिए, डायरेक्ट 125% निकालना दीजिए, डायरेक्ट 125% निकाल लीजिए, 20 पचे 100, अब 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4 से कटेगा तो 15, 15 पचे 75, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है सो सही सिद्ध हो गया, ठीक है। अगर इस हिसाब से नहीं कीजिएगा तो एक हिसाब और देख लीजिए, मेरा जो सॉल्यूशन वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 125% है, 125%, ठीक है, तो 125% का फ्रैक्शन वैल्यू आप कितना कीजिएगा, 25 पचे 125 से 25 चौका 100, ठीक है। यानी कि मूल संख्या हमारा कितना है, मूल संख्या ज़्यादा आपको पता है कि नीचे वाला मूल संख्या होता है, तो मूल संख्या है हमारा है 4, ठीक है, यानी कि 4 है 100%, आई 5 जो है सो ये इसका 25% यानी अधिक, यानी 125% है, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे अधिक है 1, लेकिन यहाँ कितना कह रहा है, 15 की वृद्धि की गई है, तो 1 बराबर 15, तो 4 बराबर 60, 4 बराबर 60 हो गया, सीधी सीधी बात है, तो हमारा 60 आंसर हो गया। अब 5 बराबर 15 पचे 75, तो वैसे भी हो गया कि आपका 60 में अगर 15 जोड़िएगा तो 75 हो जाएगा, तो इसलिए वह संख्या हमारा 60 है। तो हमारा तीसरा कथन भी है जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम सही हैं, तो इस हिसाब से दूसरा और तीसरा सही और पहला गलत है। तो 6 का आंसर भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, 6 का आंसर भी हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आइए चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे कि 7वां नंबर प्रश्न जो है सो हमारा क्या डिमांड कर रहा है। आइए मेरे भाई, 7वां नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि पी क्यू का 40% पी प्लस क्यू के 25% के बराबर है। पी प्लस क्यू का 40%, चलिए आप ही के हिसाब से कर लेते हैं, 40% बराबर पी माइनस क्यू का 25%, ठीक है। काहे भाई, काहे लास्ट टाइम, अरे यार मिटाओ इसको, पूरा को मिटाओ, मिटाओ पूरा को, आ जाओ, ये लीजिए, पी प्लस क्यू 40% गुना तो नहीं करेगा तो हो जाएगा, आप लोग इतना तो होशियार आप लोग हैं, भरोसा है, 25%। अब देखिए परसेंट से परसेंट गायब हो गया, 5 से हो जाएगा 8, 5 से हो जाएगा 5, तो 8p 8q 5p माइनस 5q, इतना तो आप लोगों को करने आता होगा। p को इधर लाएंगे तो 8p में से 5p 3p उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, हाँ उधर ये हो जाएगा, तो ये होगा 13q हो जाएगा हमारा 13q, ठीक है। अब देखिए p बटे में q बराबर में, p बटे में q बराबर में क्या हो जाएगा, 13 बटे में 3, 13 बटे में 3। तो अब देखिए हमारा क्या कह रहा है कि क्या p, हाँ p माइनस क्यू, भाई यार यहाँ पे माइनस ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे होगा माइनस यार भाई मेरे, वही तो कह रहे हैं कि माइनस कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है काम को, यहाँ पे तो सही है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस यार, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यार काहे काट दिया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब 8p 5p इधर आएगा तो 3p, ई 8p इधर जाएगा तो प्लस 3p होगा, वही तो कह रहा है कि कैसे गड़बड़ हो रहा है भाई, दोनों माइनस। अब देखिए अब इतना आपका p बाई क्यू बराबर 13/3 आ गया। अब कह रहा है कि p बटे क्यू का अनुपात क्या 13/3 है, तो बिल्कुल 13/3 है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सही।
दूसरा कथन कह रहा है कि ए का 40% बी के 90% के बराबर है। अब ये दूसरे कथन कह रहा है। अब इसमें आइए फिर इसको सोल्व कीजिए। यही कूट वाले प्रश्नों में भैया थोड़ा लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे सॉल्व इसको भी, जो प्रश्न डिमांड कर रहा है। ए का 40%, यार ए लिख दिए, क्या लिख रहा है, 4 का लिख रहा है भाई। आओ, ए का 140% बी के 90% के बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म हो गया। अब ए बटे में बी क्या हो गया, 9 बटे में 14 हो गया। अब हमसे डिमांड क्या कर रहा है प्रश्न मेरे भाई कि क्या 2a प्लस में b, तो 2a अगर यहाँ पे 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 18, अब प्लस में b यानी कि 14 18 हमारा कितना हो गया, 14 18 हो गया, 14 28 28 4 32 हमारा हो गया 32। अब बटे में b माइनस ए यानी कि 14 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, तो हमारा आ जाएगा 32/5। लेकिन कह रहा है कि ये कह रहा है कि इसका मान केवल 5 होगा, तो नहीं होगा मान 5 जो है सो मान नहीं होगा, जिस कारण हमारा दूसरा कथन जो है सो क्या है, गलत है। दूसरा कथन जो है सो क्या हमारा गलत है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई कि दूसरा कथन कैसे गलत हुआ। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या कर रहा है, किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि की जाती है। जैसे ये हो गया x, तो x का 140% वृद्धि कर दिया गया। अच्छा, हर में 20% की कमी की जाती है यानी कि 80%। तब कह रहा है कि तो इसका नया रूप 35/24 हो जाता है। तो देख लीजिए 35/24 हो जाता है, तो इसका मूल भिन्न जो है सो 5/6 है। क्या 5/6 है, देखिए 5/6 है कि नहीं है। तो हमारा मूल जो है सो ये 35/24 हो जाता है। तो एक्स वाई का मान निकालना, तो काट कूट कर लीजिए। तो परसेंट यहाँ था, परसेंट से परसेंट तो गायब हो जाएगा। उसके बाद 0 से 0 गया, उसके बाद कटाई 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 8 से 8 तिरका 24 हो गया। अब हमारा हो गया x/y बराबर 5 हो गया, और 2 इधर आके गुना होगा तो 2 3 6 यानी कि 5/6 जो है हमारा सही है। तो तीसरा कथन जो है हमारा सही हो गया। इस प्रकार पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा जो है सो गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। आइए 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 33% है। अमन 96 अंक प्राप्त करने के बाद सॉरी दोस्तों, रात बहुत हो गया तो ज़रा नींद आ रहा है। खैर वीडियो भी अब समाप्ति के कगार पे ही है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 33% है। अमन 96 अंक प्राप्त करता है, फिर भी 36 अंक से फेल कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 96 अंक प्राप्त किया लेकिन 36 अंक से फेल हो गया। यानी कि 96 जो है सो ये 33% के बराबर नहीं है। जब तक इसमें 36 जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ के इतना नंबर आएगा तो वो हमारा पास होगा। 96 नंबर लाया फिर भी 36 नंबर कम रह गया, यानी कि 96 और 36 दोनों जोड़ेंगे तो 132 है, यानी कि 132 जो है सो पासिंग मार्क है। और ये कितना कह रहा है हमारा कि ये कितना है, ये है हमारा 33%। तो ये जब हमारा 33% है तो 100% बराबर कितना होगा, तो पहले काट लीजिए इसको। 11 3 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 यानी कि 1 बराबर 4 है। तो हमारा 100 बराबर जो है सो यानी कि हमारा टोटल अंक हो जाएगा 400, कुल अंक हमारा हो जाएगा 400। तो कुल मार्क 400 है, तो बिल्कुल 400 है। तो पासिंग मार्क 140 है, नहीं जी, पासिंग मार्क 132 है, 140 कहाँ से है, तो गलत है। और पास प्रतिशत और फेल प्रतिशत का अंदर 33% है। कैसे 33% है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पहले ही कह दिया कि पास प्रतिशत 33% है। पास प्रतिशत जो है सो ये जो हमारा कितना है 33% है। पास प्रतिशत 33% है और फेल का अंतर 33% है। तो पास प्रतिशत हमारा 33% है। और क्या कह रहा है कि फेल का अंतर, पास प्रतिशत और फेल का अंतर 33% है। ये क्या कह रहा है भाई, पास परसेंट और फेल का अंतर क्या 33% है। क्या कर रहा है भाई ये, कह रहा पास परसेंट
देखो यार, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है सो ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि पास प्रतिशत तो 33% है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा भाई, ये नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहो ऐसे रहो। हाँ ठीक है, कह रहा है कि पास प्रतिशत और फेल का अंतर, ये मतलब ही ना यार, ऐसे नहीं रहना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये होना चाहिए, जैसे देखो पास प्रतिशत 33% है और इसके अलावे जो बच रहा है, जो शेष मार्क बच रहा है 67%, उसका अंतर पूछ रहा है, उसका अंतर। लेकिन इसका लैंग्वेज गलत हो गया, इसको लैंग्वेज को वो करते हैं, सुधारते हैं, रुक जाओ। इसका लैंग्वेज जो है सो गलत है, तो आप लोग समझिएगा। पास प्रतिशत और शेष, शेष यहाँ पे लिखिए आप लोग, पास प्रतिशत और क्या लिखिए, शेष लिखिए, इसको काटिए। पास प्रतिशत और शेष, पास प्रतिशत और शेष मार्क्स जो है, शेष मार्क्स का अंतर क्या 33% है। तो देखिए से और ही हो गया 67% जो शेष मार्क हो गया, पास मार्क्स हो गया 33%, तो इसका अर्थ जो वो अंतर जो है सो हमारा 34% है, 33% जो है सो नहीं है। तो ये कथन भी जो है सो हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है सो कौन सा है, 1 नंबर है कि 1 सही है लेकिन 2 और 3 गलत है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। ऐसे लैंग्वेज देके यार आदमी को दिमाग को इधर उधर कर देता। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। एक परीक्षा में 800 लड़के तथा 600 लड़कियां शामिल है। देखिए 800 लड़के शामिल है, बॉयज़ और गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है, 600। अब क्या कह रहा है कि 75% लड़के और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो इसका 75% कितना हो जाएगा, 3/4 कर लो, 4 से कट जाएगा 200, 2 3 600, ये हो जाएगा 600। और ये लड़कियां 60%, 6 अंक में 36 यानी कि 360। तो कह रहा है कि क्या 600 लड़का सफल हुआ है, तो बिल्कुल सही हुआ है। 240 लड़कियां असफल हुई है, तो 600 ये तो सफल का है ना, ये सफल का है, तो 240 बिल्कुल हो जाएगा, 240 ही होगा, तभी तो 60 40 100, 200 400, हाँ ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि कुल 480 विद्यार्थी असफल हुए हैं। तो देखिए ना, आप लोग देखिए ना कि 800 में से 600 लड़का तो पास हो गया, तो यानी कि फाइल कितना हुआ, 200 तो लड़का फेल हो गया, प्लस में 240 लड़कियां इधर असफल हो गई हैं, यानी कि टोटल मिलके हमारा 440 असफल हुआ है। लेकिन ये कह रहा है कि 480, तो ये जो है सो हमारा गलत है। तो इस प्रकार जो है सो हमारा 1 और 2 सही और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग समझे होंगे प्रश्न को। आइए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न जो है सो मेरे भाई क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर, 15% चिकित्सा पर और 5% दान पर खर्च करता है। यानी कि टोटल खर्च हो गया 60%, 15 75 और 5 80, यानी कि 80% तो टोटल इन्होंने खर्च कर दिया। तो बीच बचा कितना इनका 20% और शेष राशि बचा लेता है। यदि बचत की राशि 5000 है, वाह बहुत आसान प्रश्न है यार। बचत की राशि कितनी है, 5000। तो बचत की राशि हमारी हो गई 5000, लो बचत की राशि 5000, ठीक है। 5000 बचत की राशि को, तो ये तो हो गया 20%, तो हमारा 100% कितना हो जाएगा, देख लो आप ही देख लो, 2 से कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 25, 250 हो जाएगा, यानी कि 100% मतलब हमारा हो जाएगा 250। देखिए आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आप लोग को यह कैसे कर दिए। देखिए 500 रुपया, 5000 रुपया करता है बचत, तो 80% खर्च किया तो 20% बचत हो गया। तो हमारा टोटल निकालना लीजिए कि उसका आय 100% आय होगा। तो 20 पंचे में सीधे कीजिए 100 और यहाँ पे कीजिए 5 पचे 25, यानी कि 25,000 रुपया जो है सो उसका आय हो गया। माथा चक्कर दे रहा। अब 25,000 रुपया जो है सो इसका आय हो गया, क्या हो गया, आय हो गया। अब देखिए अब हमसे क्या कह रहा है कि व्यक्ति की कुल आय क्या 25,000 है, बिल्कुल सही है। चिकित्सा पर किया गया खर्च क्या 3750 रुपये था। चिकित्सा पर कितना खर्च किया, 15%। तो अब इसका 25,000 का 15% निकालना लीजिए, 25,000 का 15% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आई हो जाएगा 0, 15 5 75, हाथ में 7, 15 2 30 7 37, 3750, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो गया।
और अगर ऐसे भी आप 15% सीधे निकालना चाहिए तो क्या कीजिएगा, 10% बराबर 2500 है, इसका 5% यानी कि 1250, तो 2500 और 1250 3750, ये भी हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करने चाहिएगा। तो दिमाग जितना दिमाग लगाइएगा उतना जल्दी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप जितना पेन कलम का प्रयास कीजिएगा लिखने का, उतना ही टाइम आपको लग जाएगा, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में घातक साबित हो सकता है। चलिए आगे क्या कहता है, कुल व्यय और कुल बचत का अंतर क्या 15,000 है। कुल व्यय, बचत कितना है, बचत हमारा 5,000 है, ठीक है। अब 5,000 बचत हो गया, 25,000 रुपया जो है सो हमारा टोटल आया है, 5,000 बचत हो गया, तो खर्च कितना हो गया 20,000। खर्च कितना हो गया 20,000। अब खर्च जब 20,000 हो गया तो 20,000 खर्च हो गया, 5,000 बचत हो गया। तो यहीं तो पूछ रहा है कि खर्च और बचत के बीच का अंतर, तो 20,000 में से 5,000 गया तो 15,000 नहीं बच गया, 15,000 बच गया, तो हमारा तीसरा कथन भी सही हो गया। तो इस प्रकार हमारा 1 2 3 तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सो हमारा उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से 10 प्रश्न को बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझे होंगे, हम आशा करते हैं। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपके लिए 10 प्रश्न से आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर ऐसे करके 2-3 वीडियो में हम आपके जो है सो परसेंटेज के टॉपिक को क्लियर कर देंगे। और फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, ये क्या है हमारा चैनल आर नॉलेज ट्रैक, तो इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है सो लाइक कीजिए, लाइक का ये लीजिए सिंबल, लाइक कीजिए, और बेल को तो बिल्कुल दबाना भूलिएगा मत, इस पर दबाइए जितना हो सके, टन टन टन। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।